पीएससी की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पत्र जारी किया गया है और यह पत्र देख सकते हैं आप अपने सामने। आप इसको बीपीएससी के साइट पे भी जाकर के देख सकते हैं। और यह जो पत्र जारी किया गया है, आप लोगों को पता है कि कल बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उनके तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें कहा गया था कि जो लोग सीटेट अपीयरिंग हैं वो लोग भी 1 to 5 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। और वो अब किस तरह से अप्लाई करेंगे, उनके लिए क्या शर्तें होंगी, इसको लेकर के जो यह पत्र जारी किया गया है। वैसे तो इस पत्र में आप अगर देखेंगे तो 5 पॉइंट दिया गया है, लेकिन जो मेन है वो पॉइंट नंबर 5 है, जो कि सिर्फ स्पेशली जो सीटेट के अभ्यर्थी हैं जो कि 1 to 5 के लिए फॉर्म भरेंगे उनके लिए है। देखिए, इसमें जो बातें कही गई है वो मुख्य तौर पे ये है कि आप अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो भर लीजिए, लेकिन आपको जो है 31/8/2023 तक इस एग्ज़ामिनेशन में शामिल होने का एक प्रूफ देना पड़ेगा। जो कि आप क्या दे सकते हैं, आप लोगों को ही पता है। प्रूफ के तौर पे आप अपना एडमिट कार्ड वहाँ पे दिखा सकते हैं कि देखिए, हाँ, हमने इस एग्ज़ाम में अपीयर किया है और हम इस एग्ज़ाम में शामिल होने जा रहे हैं। दूसरा, आपको एक स्वघोषणा पत्र यानी कि सेल्फ डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा इसको लेकर के, जिसमें कि आपको बताना पड़ेगा कि आप इस एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले हैं। और जो इसका फॉर्मेट है वो आपको कुछ दिन में अवेलेबल करा दिया जाएगा, बीपीएससी की तरफ से ही अवेलेबल हो पाएगा आपको ये। तो ये 2 मुख्य शर्तें हैं। और अब देखिए, यहाँ पर जो सीटेट अपीयरिंग के अभ्यर्थी हैं उनको अब अगर ये फॉर्म भरना है तो उनके पास सीटेट का एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है तो ऐसा हो सकता है कि अब बीपीएससी फिर से फॉर्म भरने का डेट भी एक्सटेंड कर दे। किनके लिए? तो सिर्फ और सीटेट के अभ्यर्थियों के लिए। और यहाँ पे जो एक बात है आप लोग को ध्यान देनी चाहिए, ये सरकार का एक तरह से कहिए तो बहुत बड़ा चाल है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है, किस तरह से अभ्यर्थियों को बेवकूफ़ बनाया जाए, सिर्फ़ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि देखिए हम जनता की बात को मान रहे हैं। किस तरह से नियम कानून को ताक पे रखा जाता है। आप लोग को अगर मैं बताऊं, बिहार एकमात्र राज्य है इस देश का जहां पे पात्रता परीक्षा में अपीयरिंग को मौका नहीं दिया जाता है। आप लोगों को पता होगा, STET 19 जो हुआ था वहाँ पे जो भी लोग अपीयरिंग वाले थे उन लोगों को फॉर्म तक नहीं भरने दिया गया था। और यहाँ पे आप देख लीजिए, जो लोग एग्ज़ाम भी नहीं दिए हैं, पात्र भी नहीं हुए हैं, उनको भी बीपीएससी में मौका सरकार दे रही है। खैर, दे रही है, सरकार की इच्छा है, लेकिन ये नैतिक तौर पे कितना सही कितना गलत है इसका डिसीजन आप लोग ले सकते हैं। और अगर देखा जाए तो बीपीएससी जो एग्ज़ाम लेने जा रही है ये एक जॉब देने के लिए एग्ज़ाम है। और इनका कहना है इसके लिए जो मेन क्राइटेरिया रखा गया है वो ये है कि जो शिक्षक पात्रता परीक्षा पास हैं उनके लिए यह एग्ज़ाम है। तो जो लोग पात्रता परीक्षा ही पास नहीं है उनका आप एग्ज़ाम किस तरह से ले रहे हैं। और देखिए, इसमें भी आगे जा कर के पेज फंसेगा। अब वो पेज किस तरह फंसेगा इसको भी ज़रा समझिए। अगर मान लीजिए कि कोई अभ्यर्थी सीटेट का एग्ज़ाम देता है, रिजल्ट तो उसका अभी आया नहीं है, पास हुआ फेल हुआ उसको खुद नहीं पता, और सीटेट के एग्ज़ाम देने के 4-5 दिन के बाद वो अपना बीपीएससी का एग्ज़ाम देगा। अब अगर मान लीजिए बीपीएससी के एग्ज़ाम में वो अभ्यर्थी पास कर जाता है तो बीपीएससी बनाएगी एक मेरिट लिस्ट, उस मेरिट लिस्ट में कहीं ना कहीं उसका नाम रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा ना हो कि वह अभ्यर्थी जो सीटेट है उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाता है, तब उस कंडीशन में क्या होगा, वो बीपीएससी के लिए पात्र नहीं हो पाएगा। लेकिन ये अभ्यर्थी क्या करेगा, मेरिट लिस्ट में से एक सीट को बर्बाद कर देगा, एक सीट उसके चलते खाली चली जाएगी। और कहीं ना कहीं सरकार की भी तो मंशा यही है कि बीपीएससी से एग्ज़ाम लो, एग्ज़ाम लेने का ढकोसला करो, एग्ज़ाम लेने का जो दिखावा है वो करना है, लेकिन एट द एंड इन लोगों को जॉब तो किसी को देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं कम से कम अभ्यर्थी को बहाल किया जाए। यही कारण है कि अपीयरिंग वालों को ये लोग ज़बरदस्ती नियम कानून को ताक पे रख के मौका दे रहे हैं। यानी कि किसी भी तरह से जितना कम से कम अभ्यर्थी हो वो सिलेक्ट हो सके, उसके लिए हर डिसीजन सरकार ले रही है। अगर आपके पास भी कोई ऐसा डिसीजन है,
कोई ऐसी मांग है जिससे कि बहाली में कम से कम अभ्यर्थी सिलेक्ट हो पाएँ, ये अगर आप लेके जाएंगे और उस समय अगर विभाग के अधिकारी सोए भी रहेंगे, नींद में भी आपकी मांग को मान लेंगे। लेकिन ऐसा कोई भी मांग जिससे बहाली जल्दी हो जाए, साफ़ सुथरी हो जाए और अधिक से अधिक बच्चों की बहाली हो पाए, इस मांग को अगर आप लेके जाएंगे और अगर अभ्यर्थी पूरे होशो हवास में भी रहेंगे तो आपको सीधे तौर पे धमकी दी जाएगी, जिस तरह की धमकी कल अतुल प्रसाद ने दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो अभ्यर्थी है उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करेंगे। यानी कि जो विभाग है वो इंडिपेंडेंट है, कैसा भी डिसीजन ले, गलत सलत कुछ भी फैसला ले, लेकिन अगर अभ्यर्थी ने सही मांग भी किया तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। धन्यवाद।